भी दरकार है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में कोविड-19 के इलाज की अनुमति और आवश्यक सावधानियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टर्स को परिपत्र जारी कर इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के बिना लक्षण और कम लक्षण वाले मरीजों के प्रबंधन के लिए होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। कोरोना संक्रमित मरीजों के रहने के लिए घर में हवादार कमरा और अलग शौचालय होना अनिवार्य है। यदि घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मरीज के इलाज का प्रबंध कोविड केयर सेंटर में किया जाएगा। सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने वाले परिवारों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने परिपत्र जारी किया है और इसके लिए तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अगर घर में व्यवस्थाएं हैं तो ही होम आइसोलेशन की अनुमति होगी और इसके अलावा अगर तमाम व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो स्वास्थ्य जो सामुदायिक केंद्र हैं जो कोविड-19 के लिए ऑथराइज्ड हैं वहां पर ही उनको भर्ती करना अनिवार्य होगा। तो विभागीय अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टर्स को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि कोविड-19 के बिना लक्षण और कम लक्षण वाले मरीजों के प्रबंधन के लिए होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जा सकती है ताकि इलाज में दिक्कत भी ना हो और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो कोविड-19 में लगातार नए गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों के रहने के लिए घर में हवादार कमरा और अलग शौचालय है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो होम आइसोलेशन की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है और इसको लेकर गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है। और हमारे साथ निधि जुड़ रही हैं रायपुर से लाइव। निधि, जिस प्रकार से कोविड-19 को लेकर सरकार लगातार अपनी गाइडलाइंस में सुधार भी कर रही है और बार बार जिस प्रकार से सुविधाओं को और ज्यादा इजाफा उसमें किया जाए वो तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अब होम आइसोलेशन की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है, किस तरीके से जो तमाम गाइडलाइंस रहेंगी इसको लेकर? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और राज्य शासन लगातार इसकी रोकथाम के लिए हर तरह से निर्णय ले रही है, प्रयास। जैसे आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री निवास कोरोना को लेकर रोकथाम को लेकर समीक्षा इसमें कई अहम निर्णय। वहीं अगर अब बात आइसोलेशन की भी राज्य शासन गई है, यानी कि अब ऐसे मरीज जो जिनमें लक्षण कम दिखाई देंगे या फिर नहीं के बराबर होंगे तो उन्हें अगर आइसोलेट की आवश्यकता पड़ती है तो कोविड सेंटरों की बजाय अब उन्हें होम आइसोलेशन की जो अनुमति है वो दे दी गई है। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किस किस तरह से होम आइसोलेशन की पद्धति को अपनाना है और इसके पहले ही अगर किसी व्यक्ति को होम आइसोलेट किया जाएगा तो उसकी पात्रता का आकलन भी जरूरी है और इसके लिए हर जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे और वो जितने भी मरीज होम आइसोलेट रहेंगे वहां से उनका सीधे संपर्क रहेगा उनसे और किसी भी तरह से सब जो होम आइसोलेट जो भी मरीज रहेंगे उसकी पूरी जानकारी उन कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर्स को तत्काल रूप से दी जाएगी। इसके साथ ही बताएंगे कि सप्ताह में 1 से 2 बार जो डॉक्टर्स है वो भी उनके संपर्क में रहेंगे ताकि किसी भी तरह की अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो वो ना हो सके। इसके अलावा अगर होम आइसोलेट किसी को किया जाता है तो पहले ये देखा जाएगा कि जहां पर उन्हें आइसोलेट करना है वो कमरा हवादार होना चाहिए। इसके साथ ही शौचालय की जो सुविधा होती है वो अंदर ही होना चाहिए, कमरे के बाहर नहीं। और जो परिवार सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं उन परिवारों के लिए होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अगर किसी तरह के लक्षण का शिकार वे होते हैं या कोई लक्षण उनमें दिखाई देता है तो उनके लिए कोविड सेंटर में ही होम आइसोलेट किया जाएगा। जिसके पास व्यवस्था है पूर्ण तरीके से होम आइसोलेट करने के, घर में पूरे इंतजाम है, उनका पूरा निरीक्षण जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक तरह से किया जाएगा। कोविड
19 के इस संक्रमण की रोकथाम के लिए ये जो पद्धति अपनाई गई है काफी लाभकारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो बेड की व्यवस्थाओं पे और बेड की बढ़ोतरी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगर होम आइसोलेट की तकनीक अपनाई जाए तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जो अपने घर में आइसोलेट हो सकते हैं, वैसे लोग कॉल सेंटर और जो वहां के कंट्रोल रूम रहेंगे उनके माध्यम से खुद को आइसोलेट कर सकते हैं और वो इस बीमारी की रोकथाम भी कर सकते हैं। कम लक्षण वाले और जिनमें लक्षण नहीं है वो ही मरीज केवल होम आइसोलेट किए जाएंगे। इसके अलावा जिनमें लक्षण ज्यादा है वो उसी तरह से अस्पतालों में ही जो है भर्ती होकर अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बीमारी छत्तीसगढ़ में एक भयावह रूप लिए हुए है, इसको लेकर के अब राज्य सरकार जो है वो मुस्तैद हो चुकी है। और लगातार कल जिस तरह से बैठक में निर्णय लिए गए और आज ये होम आइसोलेट करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए आदेश और निर्देश जारी कर दिए हैं। जी सर, बिल्कुल। तो बेहद जो ये फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, समझदारी भरा फैसला है, लेकिन जरूरत ये भी है निधि की समझदारी जनता के द्वारा भी दिखाई जाए, क्योंकि कई राज्यों में जहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर आप में कम लक्षण है कोविड के या फिर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है तो होम आइसोलेशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं रूल्स को तोड़ते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नजर नहीं आते, जिनकी वजह से एपिडेमिक एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो जरूरत है कि आपको भी समझना होगा कि अगर सरकार सुविधा दे रही है और स्वास्थ्य का ध्यान आप घर में रहकर रख सकते हैं तो जरूरत है कि आप भी जिम्मेदार रहें, ताकि जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है अस्पतालों पर, प्रबंधन पर, वो भी ना पड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है जिसमें कम लक्षण या फिर जिनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन कोविड के मरीज हैं, उनको घर पर ही होम आइसोलेट करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है।